नमस्ते मेरे भाई। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज 31 दिसंबर 2025 का आखिरी दिन और आप लोगों के लिए नए साल के उपलक्ष्य पर योगी जी ने एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर ही दिया है ना। ये 2026 में वैकेंसी का टैग ना लग जाए, इसलिए आज ही ये नोटिफिकेशन आउट हो गया और आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और ये वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो यूपी के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा, हमारी एज क्या होगी, कितने पोस्टें हैं, किस विभाग में कितनी पोस्टें निकली हुई हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो देखते हैं कि ये 31 दिसंबर का एक नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती पे, और आप देख पा रहे होंगे 31 दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन है। इसमें अलग अलग जो विभाग हैं उसमें नौकरियां आपको मिलने होंगी, जैसे कि आरक्षी नागरिक पुरुष डायरेक्टली पीएससी में, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल जो है, महिला बटालियन हेतु, गुड सवार हेतु, जेल वार्डन, जेल वार्डर, जो पहले अलग से वैकेंसी होती थी वो इसी में मर्ज करके दे दिया। इन्होंने भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा लिया है ना। वैसे जो वैकेंसी है पिछले साल के मुकाबले जो लास्ट वाली वैकेंसी थी उससे बहुत कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आप उसमें फाइट नहीं कर पाओ। तो इसका जो पे रोल है ये 5200 से 20,200 तक है, 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 2000 की ये जॉब है। ठीक है, इसमें कितनी पोस्टें हैं तो आप देख पा रहे होंगे। अनारक्षित के लिए 4191, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1046, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2826, अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए 2826, एससी के लिए 2198 और एसटी के लिए 201। तो इस तरीके से ये जो टोटल पोस्ट यहां निकल के आ रही है ये 10,469 पोस्ट निकल के आ रही है, जो कि ये नागरिक पुलिस जिसके लिए आप मेनली तैयारी की जोन में आते हैं उसकी है। उसके बाद पीएससी में भी जितनी नौकरियां हैं वो आपको दिख रही है, 15,131 पोस्ट पीएससी के अंदर है। फिर विशेष सुरक्षा बल जो है उसके अंदर 1,341 पद हैं टोटल। महिला बटालियन के थ्रू 2,282 वैकेंसी है। जो गुड सवार पुलिस है उसके लिए 71 है ना। जेल वार्डर मेल के लिए 3,289 है। ठीक, इसके बाद जेल वार्डर महिला के लिए अगर आप देखोगे तो 106 है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है ना। 31 दिसंबर 2025 से इस फॉर्म को भरना शुरू हो गया है और ये फॉर्म भरा जाएगा 30 जनवरी 2026 तक। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, इसके लिए पहले से ही ओटीआर करना बहुत जरूरी है, तो आप उसको अभी ही कर लीजिए, बाद में साइट चले या ना चले। ठीक है, अब इसमें कितनी एज आपकी होनी चाहिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो लास्ट जो कैटेगरी थी ना, जैसे जनरल की 18 से 22 थी, तो अभी उसको उसी में रखा गया है, उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। जैसे आप यहां पे पढ़ पा रहे होगे कि पुलिस अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। मीन्स जो जनरल वाले बच्चे हैं हमारे, वो 18 से 22 साल की एज ग्रुप में होने चाहिए, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि इसमें आप लोगों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो आप खुद से इस बातों को लेकर के नहीं चलेंगे। वैसे ये जो हमारी फीमेल होती हैं उनको थोड़ी सी इसमें छूट दी जाती है। 18 वर्ष से 25 वर्ष की उनकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, तो इस फॉर्म को भर पाने के एलिजिबल होंगे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि अब यहां पर पूरा इन्होंने दे रखा है कि जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारे सामने अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष की, और महिलाओं की 2/7/1995 मीन्स 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच अगर एज है तो एलिजिबल है इस फॉर्म को भर पाने के लिए। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो मेल की बात करें तो 2 जुलाई 1998, ये सेम होता है
चाहे वो ST हो चाहे वो ST हो, उसके लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस होता है, तो इसके सिलेबस में वही है जो आप पढ़ते आते हो अपनी नॉर्मल, जब आप तैयारी के जोर में आते हो तो आप मेनली 4 सब्जेक्ट से गुजरते ही हो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, GS, है ना, तो और रीजनिंग। तो यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबरों का होता है। इस तरीके से ये जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है ये 300 नंबर का होता है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो OMR आधारित टेस्ट होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, ये लिखित परीक्षा होगी और ये OMR बेस्ड होगा। पहले आप देखते होंगे कि सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स है अब आज के टाइम में वो ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, लेकिन ये जो पेपर है ये हमारा ऑनलाइन बेस्ड नहीं है, OMR बेस्ड है। इसके अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देगा। इसके लिए हाँ, हाइट की बात भी कर ली जाए तो जो हमारी जनरल हैं, OBC हैं, SC कैटेगरी के बच्चे हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, और जो ST वाले हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फीमेल की बात करूं तो जो जनरल OBC और SC कैटेगरी की फीमेल है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर, और जो ST कैटेगरी की फीमेल है उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपके पास अगर हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 32,500 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, और यहां पे मैंने आपको बताया कि जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और GS का पार्ट आता है। अगर वैसे हम लोग देखते हैं तो 37-38 क्वेश्चनों का वेटेज होता है, लेकिन अगर पिछले साल का एनालिसिस किया जाए, जितने भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ कांस्टेबल का, उसमें मैथ्स के जो 37 क्वेश्चंस होते हैं, उस 37 क्वेश्चंस में मेनली क्वेश्चन जो लगभग अगर मैं लेकर के चलूं कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के पार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मजे की भी बात है कि 37 की जगह रीजनिंग हमें 52-53 पे लेके जाती है। तो तैयारी अच्छे से करो। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी, मैंने आपको बताया। लगभग 32,500 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, अलग अलग यूपी गवर्नमेंट के पुलिस विभाग में, PSC विभाग में, जेल वार्डन विभाग में। तो 32,000 मतलब बढ़िया है ना, बढ़िया वैकेंसी है। अगर आपकी 18 से 22 साल एज है और 18 से 25 साल एज है, कैटेगरी जिसकी लग जाती है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। थोड़ा वेट हम करते हैं, हो सकता है ये एज जो है इसमें 3 साल की छूट मिल जाए, लेकिन अभी इसकी कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। ठीक, और मैंने आपको हाइट बता दी। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, वेट का क्या है, वेट तो हम खा पी के अगर कम है तो बढ़ा भी लेंगे बाद तक। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, क्योंकि ये जो 2026 का साल है ना, ये जो आपने सपना देखा है, जो आपने सोचा है कि हाँ हम अपने बदन पे वर्दी पहनेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने टीचर्स के सपनों को पूरा करेंगे और खासकर अपने सपने को पूरा करेंगे, तो अब उसका टाइम आ गया है मेरे भाई। तो बस एक बार जी जान लगा करके, और मैं अपने इसी चैनल पर पूरी की पूरी रीजनिंग की क्लास आप लोगों को दूंगा, और यकीन मानो एक बार आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपको कहीं पर भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। मैं हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में आपको अपने इसी YouTube चैनल पर पढ़ा दूंगा। ठीक, और मैं एक प्रैक्टिस क्लास लेता हूं जो कि रात के 8 बजे लेता हूं। आप चैनल का नाम सर्च कर लेना, रीजनिंग बाई पीयूष वासने, और इस नाम से तो हर बच्चा क्या, हर टीचर भी जानता होगा इस नाम को, ये इतना बड़ा नाम है। तो उस चैनल पर मैं डेली 8 बजे आप लोगों के लिए एक बुक है पीयूष सर की, रीजनिंग बुक विद पीयूष वासने सर, उसकी वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। एक तरीके से आप कह सकते हो प्रैक्टिस क्लास भी हो सकती है अगर देखा जाए तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा चैनल है जो कि मैं नया शुरुआत कर रहा हूं, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और अपने इस 2026 के साल को एक बेहतरीन साल में गुजारो, और 2027 का जो ईयर होगा उसमें बढ़िया वर्दी के साथ अपने नए साल को एंजॉय करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।